प्रश्न 20। 1, 2, 3 से 123, 231, 312, 132, 213, 321 तीन अंकों की संख्याएं बन सकती है, तब 2, 3, 5 से बनने वाली तीन अंकों की संख्याओं को लिखें। तो 2, 3 और 5 से तीन अंकों की संख्याएं बनाना है। 2, 3, 5 से तीन अंकों की जो भी संख्या बनेगा उसको बनाना है। तो देखिए 2, 3, 5 से सबसे पहला संख्या हो गया 235। सबसे पहला संख्या क्या हो गया 235। ये तीनों को साथ में लिख दिए हैं। 2, 3, 5 तीन अंक है तो तीनों को साथ में लिख देंगे तो क्या बन जाएगा 235 इकाई दहाई सैकड़ा। तो 235 हो गया पहला संख्या तीन अंकों की। अब दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 200। अब देखिए 253 हो जाएगा। 5 यहाँ पे इकाई के स्थान पे है और 3 दहाई के स्थान पे है, तो 3 को इकाई के स्थान पे कर लिए हैं और 5 को दहाई के स्थान पे कर लिए, तो 253 हो गया। ठीक है, तो 235, 253। अब 200, अब 2 देखिए कहाँ पे है सैकड़ा के स्थान पे है, तो सैकड़ा के स्थान पे 2 है। ठीक है, तो जब सैकड़ा के स्थान पे 2 रहेगा तो दो ही संख्या बनेगा 235 और 253। अब क्या करेंगे सैकड़ा के स्थान पे 3 को रखते हैं। सैकड़ा के स्थान पे 3 को रखते हैं तो देखिए 325 हो जाएगा। 325 या 352 कुछ भी लिख सकते हैं, तो 352 हो जाएगा और 325 हो जाएगा। देखिए 3 को सैकड़ा के स्थान पे रख दिए, तो फिर 5 को रख दिए, फिर 2 को रख दें इसमें, फिर 3 सैकड़ा के स्थान पे है लेकिन 2 यहाँ पे दहाई के स्थान पे है, 5 इकाई के स्थान पे है, और यहाँ पे 5 दहाई के स्थान पे है, 2 इकाई के स्थान पे है। तो 3 को सैकड़ा के स्थान पे रख करके दो संख्या बन जाएगा 352 और 325। अब क्या करेंगे, तो 2 सैकड़ा के स्थान पे रख दिए हैं, 3 को भी रख दिए हैं, अब 5 को सैकड़ा के स्थान पे रखते हैं। तो जब 5 को सैकड़ा के स्थान पे रखेंगे तो 5, 3, 2 यानी 532 हो जाएगा। फिर 5, 2, 3 यानी 523 हो जाएगा। तो 5 को कहाँ पे रखे हैं सैकड़ा के स्थान पे, फिर 3 रख दिए हैं दहाई के स्थान पे, 2 इकाई के स्थान पे, तो 532 हो गया इकाई दहाई सैकड़ा। फिर 5 को सैकड़ा के स्थान पे रखे हैं, 2 यहाँ पे दहाई के स्थान पे है और 3 है इकाई के स्थान पे, यानी इकाई दहाई सैकड़ा यानी 523। तो 2, 3, 5 से तीन अंकों की कुल 6 संख्या बनेगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्या बन रहा है। 2, 3, 5 से तीन अंकों की कितना संख्या बनेगा कुल 6 संख्या बनेगा, जो कि हो जाएगा 235, 253, 352, 325, 532, 523। तो इस तरह से हम संख्या ज्ञात करेंगे। प्रश्न 21। 6, 3, 7 से बनने वाली तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखें। तो 6, 3, 7 से बनने वाली तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 3 अंक तो दिया हुआ है, इसीलिए इससे तो 3 ही अंक बनेगा। ठीक है, 6, 3, 7 से बनने वाली तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या लिखना है, इसलिए इसमें से सबसे छोटा कौन है 3 है। ठीक है, सबसे छोटा को सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि सबसे छोटी संख्या बनाना है इन तीनों अंकों से। तो सबसे छोटा इसमें इन तीनों में 3 है, तो 3 यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले। फिर 3 के बाद 6 और 7 में सबसे छोटा कौन है 6 है, और 7 सबसे बड़ा है यानी 367 हो जाएगा। तो 6, 3, 7 से बनने वाली तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया 367, यानी इसको बढ़ते क्रम में लिख देना है। देखिए 3, 6, 7
यानी आरोही क्रम में 3, 6, 7, तो 367 हो जाएगा सबसे छोटी संख्या इन तीनों अंकों से। प्रश्न 22, 1, 6, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 1, 6, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो इन 3 अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन है? 6 है, तो 6 को सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि बड़ी संख्या बनाना है, इसलिए जो बड़ा है इसमें उसको सबसे पहले लिखेंगे। फिर 1 और 5, देखिए 6 लिख दिए हैं, अब 1 और 5 में सबसे बड़ा 5 है, फिर 1 को लिखेंगे यानी 651 हो जाएगा। 1, 6, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 651। तो यानी इसको घटते क्रम में सजा देंगे, 6, 5, 1, यानी अवरोही क्रम में, यानी बड़ा से छोटा। देखिए सबसे बड़ा को सबसे पहले लिखेंगे जब बड़ी संख्या बनाना है, तो उसके बाद उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा। तो हो गया 651। प्रश्न 23, खाली स्थानों को भरें का 27, 192, 166, 79, 173 में सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या। तो देखिए 27, 192, 166, 79, 173 में सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या है। अब देखिए क्या कह रहा है कि 27, 192, 166, 79, 173 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 27, 192, 166, 79 और 173 में सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे? तो सबसे बड़ा देखिए 192 है। सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे? 192 है सबसे बड़ी संख्या इन पांचों में। ठीक है, इन पांचों में सबसे बड़ा है 192, तो यहाँ पे 192 हम रिक्त स्थान में भरेंगे यानी खाली स्थान में। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? 192। और सबसे छोटी संख्या कौन है यहाँ पे इन पांचों में? तो 27, 192, 166, 79, 173 में सबसे छोटी संख्या हो गया 27। सबसे बड़ी संख्या हो गया 192 और सबसे छोटी संख्या हो गया 27 इन पांचों में। तो यहाँ पे 5 संख्या दिया हुआ है, उसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को खाली स्थान में भरना था, तो इसका उत्तर आ जाएगा 192 सबसे बड़ी संख्या और 27 हो गया सबसे छोटी संख्या। ये क था। अब देखिए ख में क्या है? 407, 507, 450, 540, 457 में सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या है। तो क्या क्या दिया हुआ है संख्या? 407, 507, 450, 540, 457 में सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या। तो 407, 507, 450, 540, 457 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो देखिए
407 है, 507 है, 450, 540 है, 457 है। तो यहाँ पे 3 ठो तो 400 में आ रहा है, 2 ठो 500 में है। देखिए 507 और 540 में सबसे बड़ा कौन हो गया, यानी इन पांचों में सबसे बड़ा हो गया 540। 540 सबसे बड़ा हो गया। देखिए यहाँ पे 407 है, ये है 507, ये है 450, ये है 540, ये है 457। तो 540 सबसे बड़ा हो गया इन पांचों संख्या में। तो सबसे बड़ी संख्या क्या लिखेंगे खाली स्थान में, 540। और सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 407, 507, 450, 540, 457 में सबसे छोटा तो ये लग रहा है 407, तो इसको लिख लेंगे। सबसे छोटा कौन है, 407 है। इन पांचों संख्या में सबसे छोटा कौन है, 407। तो सबसे छोटी संख्या 407 भरेंगे खाली स्थान में। प्रश्न 24, 237 में 3 तथा 7 के स्थानीय मान का अंतर 30 - 7 = 23 है। तब निम्नांकित घेरे गए अंकों के स्थानीय मान का अंतर निकालें। तो प्रश्न 24 का क 442, तो 442 में 4 और 2 को घेरा गया है। देखिए 442 में 4 और 2 को घेरा गया है, तो इसका स्थानीय मान निकालना है। तो कह रहा है कि घेरे गए अंकों का स्थानीय मान का अंतर निकालें। अब देखिए, तो 442 में 2 को घेरा गया है और 4 को घेरा गया है, तो 2 कहाँ पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से गिनते हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 2 कहाँ पे है और 4 कहाँ पे है, उसको गुना कर देंगे। तो 2 है इकाई के स्थान पे। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 2 कहाँ पे है, इकाई के स्थान पे है। तो इकाई मतलब 1 होता है, यानी 2 × 1 2 लिखेंगे। 4 कहाँ पे है, इकाई, दहाई, दहाई के स्थान पे है 4। देखिए ये 4 जो है सैकड़ा के स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो जो घेरा हुआ है 4, वह 4 है दहाई के स्थान पे। दहाई मतलब होता है 10, दहाई मतलब 10 होता है। तो 4 × 10 40 हो गया। तो 2 का स्थानीय मान हो गया 2, और जो घेरा हुआ 4 है उसका स्थानीय मान हो गया 40। ठीक है, अब इसका अंतर कह रहा है, तो अंतर बराबर हो जाएगा 40 - 2। अंतर मतलब क्या हुआ, घटा देना है। घटाना मतलब जो बड़ा है उससे छोटा संख्या को घटाना है। तो अंतर ज्ञात हो जाएगा, तो 40 में से 2 को घटा देंगे। देखिए दोनों का स्थानीय मान आया, एक का 2 आया, एक का 40 आया। तो अंतर कह रहा है, तो 40 में से 2 को, यानी बड़ा संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। ठीक है, तभी अंतर निकलेगा। तो 40 में से 2 को घटाएंगे तो 38 आ जाएगा। तो दोनों का स्थानीय मानों का अंतर हो गया 38। तो इस तरह से सब प्रश्न हल करेंगे। ख में है 438, जिसमें कि 4 को घेरा गया है, फिर 3 को घेरा गया है। 438 में 4 को घेरा गया है और 3 को घेरा गया है। तो घेरे गए अंकों का स्थानीय मानों का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए 3 का स्थानीय मान और 4 का स्थानीय मान निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो घेरा हुआ अंक है उसका स्थानीय मान निकालना है, फिर उसका अंतर निकालना है। तो देखिए 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 3 × 3 कहाँ पे है, इस संख्या में 3 कौन से स्थान पे है, तो इकाई, दहाई। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 3 जो है दहाई के स्थान पे है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 कहाँ पे आया, दहाई के स्थान पे।
दहाई मतलब 10 होता है, तो 3 गुना 10 बराबर 30 हो जाएगा। अब 4 कहाँ पे है? इकाई दहाई सैकड़ा, 4 कहाँ पे है? सैकड़ा के स्थान पे है, तो 4 गुना 100 कर देंगे, तो 4 गुना 100 400 हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा, 4 कहाँ पे है? सैकड़ा के स्थान पे है, तो 4 गुना 100 करेंगे, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, तो 4 गुना 100 करेंगे तो 400 आ गया, यानी 4 का स्थानीय मान हो गया 400 और 3 का स्थानीय मान हो गया 30 इस संख्या में, यानी 438 में 3 का स्थानीय मान 30 हो गया, 4 का स्थानीय मान 400 हो गया। अब अंतर निकाल देंगे, तो अंतर मतलब होता है घटाना, तो स्थानीय मान को घटा देंगे, जो बड़ा है उससे छोटा को घटा देंगे, तभी अंतर ज्ञात होगा। तो 400 माइनस 30, 400 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 370, यानी दोनों स्थानीय मानों का अंतर हो गया 370। ग में है 218, 218, तो यहाँ पे 8 घेरा गया है और 2 को घेरा गया है। अब देखिए 218 में 2 को घेरा गया है और 8 को घेरा गया है, तो घेरे गए अंकों का स्थानीय मान निकालना है, फिर उसका अंतर निकाल देना है। तो 8 का और 2 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो 8 कहाँ पे है और 2 कहाँ पे है? इस संख्या में कौन से स्थान पे है? तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, इस तरह से गिनते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 218 में 8 जो हो गया इकाई के स्थान पे हो गया, तो इकाई मतलब 1 होता है, तो 8 गुना 1 8 हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, 2 कहाँ पे है? सैकड़ा के स्थान पे है, सैकड़ा मतलब 100 होता है, तो 2 गुना 100 हो जाएगा 200, 2 गुना 100 कितना हुआ? 200, यानी इस संख्या में, यानी 218 में 8 का स्थानीय मान 8 हो गया, 2 का स्थानीय मान हो गया 200। अब अंतर ज्ञात कर लेंगे, तो अंतर का मतलब होता है घटा देना, तो 200 में से 8 को घटा देंगे, तो 200 में से जब 8 को घटाएंगे तो आ जाएगा 192, यानी दोनों स्थानीय मानों का अंतर हो गया 192। घ 39, तो 39 में 9 को भी घेरा गया है और 3 को भी घेरा गया है, ठीक है, तो दोनों का स्थानीय मान निकालना है, 3 और 9 का। तो देखिए 9 का स्थानीय मान निकालना है और 3 का स्थानीय मान निकालना है, तो 9 कहाँ पे है? इस संख्या में 9 कौन से स्थान पे है? तो इकाई दहाई, 9 जो है इकाई के स्थान पे है, इकाई मतलब 1 होता है, तो 9 गुना 1 9 हो जाएगा। 3 कहाँ पे है? इकाई दहाई, दहाई के स्थान पे है, यानी 3 गुना दहाई मतलब 10 होता है, 3 गुना 10 30 हो जाएगा, तो 9 हो गया इकाई के स्थान पे, तो 9 गुना 1 9 हो गया, 3 हो गया दहाई के स्थान पे, तो 3 गुना 10 30 हो गया, ठीक है। तो इस संख्या में 9 का स्थानीय मान 9 हो गया, 3 का स्थानीय मान हो गया 30। अब अंतर निकाल देंगे दोनों स्थानीय मान का, तो अंतर बराबर हो जाएगा, अंतर मतलब घटाना, तो जो बड़ा है उससे छोटा को घटा देना है, तो 30 में से 9 घटा देंगे, यानी कितना आ जाएगा? 21। तो दोनों स्थानीय मान का अंतर हो गया 21।